जय हिंद। आइए आज संस्कृत के हम लोग समास का चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आइए आज समास संस्कृत व्याकरण में समास को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। समास का मतलब क्या होता है? करा जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर अपने बीच की विभक्ति को क्या कर देता है? छोड़ देता है, त्याग कर देता है, आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहा जाता है। करा मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। समासिक शब्द को जब अलग अलग किया जाता है तो उस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है। विग्रह का मतलब होता है बेटा अलग होना। विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग होना। जैसे नीलोत्पलम मतलब हुआ कि नीलम उत्पलम। ध्यान रखिएगा, नीलोत्पलम मतलब होता है कि इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ कि नीलम उत्पलम, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग समास के सभी कितने भेद होते हैं, क्या क्या इसमें रूल्स आते हैं, सभी को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, संस्कृत में समास के 5 भेद होते हैं। संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, है ना। आइए संस्कृत में समास के 5 भेदों को हम लोग सही तरीके से देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये समास में सबसे पहला समास है केवल समास। पहला का नाम क्या है बेटा? केवल समास। दूसरा का नाम अव्ययी भाव समास, और तीसरा का नाम तत्पुरुष समास, और चौथे का नाम द्वंद्व समास, और 5वें का नाम बहुव्रीहि समास। ध्यान रखना बेटा, समास को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? तो 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। पहला का नाम है बेटा केवल समास। पहला का नाम क्या है? केवल समास। और दूसरे का नाम अव्ययी भाव समास, और तीसरे का नाम तत्पुरुष समास, और चौथे का नाम है द्वंद्व समास, और 5वें का बेटा नाम है बहुव्रीहि समास। आइए हम लोग सबसे पहले समास को देखने का कोशिश करते हैं कि केवल समास मतलब क्या। जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया हो उसे केवल समास कहा जाता है। जिसका कोई विशेष नाम ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केवल समास कहते हैं। जैसे भूतपूर्वा तो पूर्वम भूत, है ना। वर्णार्थर्विवा मतलब वर्णार्थो इव, है ना। अब देखिए अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद अवयव तथा अंतिम पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जिस समास का पूर्व पद अवयव तथा अंतिम पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। अर्थात जिस समास का पूर्व यानी पहला, पूर्व मतलब क्या होता है? 2 शब्द होता है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। एक होता है उत्तर, तो उत्तर मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, और उत्तर मतलब बाद में। ध्यान रखिएगा। तो जिस समास का पूर्व यानी पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम, अपगृहम गृहस्य समीपम, उपगंगम गंगाया समीपम, अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। अब देखिए तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो। देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद मतलब पहले पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसका उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान हो। जैसे कर्म कुशला कर्मणि कुशला, कपोत राजा कपोत्तानम राजा, विद्यालय आल्य विद्या आल्य, है ना। दान वीरा दाने वीरा, चंद्रोदय चंद्रस्य उदय, गणेश गणनाम ईश। अब हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास करा है कि जिसमें 2 समास करा है। जिस समासिक शब्द के दोनों ही खंड प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीताराम, सीता च राम च मतलब सीता और राम, है ना। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण च अर्जुन च मतलब कृष्ण और अर्जुन, है ना। जायपति तो जाया च पति च, हरिहरौ हरिश्च हरश्च, है ना। गौरी शंकर गौरीश्च शंकर च।
ठीक है, जिसमें गौरी भी प्रधान है, शंकर भी प्रधान है, सीता भी प्रधान है, राम भी प्रधान है, मतलब सीता भी इसमें प्रधान है और राम भी प्रधान है। कृष्ण अर्जुन, मतलब कृष्ण भी प्रधान है और एक में अर्जुन भी क्या है, प्रधान है। आइए हम लोग आखिरी और अंतिम समास, इसका 5 भेद जो होता है उसमें से 5वां भेद बहुव्रीहि समास। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान न हो बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे चक्रपाणि, चक्रम पाणो यस्य स, है ना, जितेंद्रिय, जितानि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि येन स, है ना। उसके बाद में देखिए करा है कि द्रुतगामी, द्रुतम गच्छति यह स, लंबोद्र, लंबवम, लंबम उद्रम यस्य स, लंबोदर गणेश जी को कहा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यशस्य स, यस्य स, है ना, चंद्रशेखर, आप लोग सभी को जानते हैं। आइए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? करा तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। ये देखिए तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 2, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास। एक है कर्मधारय समास और दूसरा क्या है, द्विगु समास। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में कि क्या कहता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। करेक्ट, कर्मधारय समास जहां पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमलम, चरणौ कमलम एव, है ना, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, स्वर्णोदय, स्वर्ण स्वर्णिम उदय, महापुरुष, महान चासो पुरुष, धन श्याम, धन इव श्याम, है ना, धन इव श्याम। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद, एक कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। तो याद रखिएगा हम लोगों ने समास को कितने भागों में बांट करके अभी देखने का कोशिश किया। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 5 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 5, है ना। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और उसके बाद में क्या होता है? बहुव्रीहि समास। आइए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2 समास। एक हमने अभी देखा कर्मधारय समास में, देखा कि जहां पर देखो कर्मधारय समास में क्या देखा कि जहां पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वहां कर्मधारय समास होता है ना। अब उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास, ये देखिए द्विगु समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसमें प्रथम खंड क्या हो? संख्यावाचक हो। जैसे त्रिलोकी, इसमें 3 का संख्या बता रहा ना भाई, त्रिलोकी, तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समाहार, है ना। पंच पात्रम, यहाँ पंच मतलब 5, है ना, तो पंचानाम पात्राणाम समाहार, चतुर्युगम मतलब चतुर्नाम युगानाम समाहार, शताब्दी मतलब 7, है ना, शतानाम अब्दानाम समाहार, है ना। अब देखो एक आखिरी समास जो अंतिम में आता है जिसको हम लोग कहते हैं नया समास, है ना। अपवाद में इसको माना जाता है नया समास। करा निषेध या अभाव आदि के अर्थ में जब प्रथम पद अन, न और ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो तो वह नया समास कहलाता है। जैसे अन्याय, तो क्या होगा? न न्याय, मतलब जिसमें नकारात्मकता छुपा हुआ हो। समझ में आ रहा ना? नया समास में बेटा जिसमें नकारात्मकता छुपा हुआ हो वो नया समास के अंतर्गत आएगा। जैसे अन्याय, तो न अन्याय, न न्याय मतलब जिसका कोई न्याय नहीं मिले। अयोग्यम, न योग्य मतलब कोई योग्य नहीं है। अब अनभिज्ञ, न अभिज्ञ, है ना। अभाव, न भाव, अनाहार, न आहार, अनंत, न अंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। आइए अब हम लोग जब समास को देख लिए हैं तो समास के बाद में एक छोटा सा टॉपिक उपसर्ग, आप सभी कोई जानते हैं, पहले से अवगत हैं। बहुत से बच्चे 7 क्लास 8 क्लास 2 3 से पढ़ने लगते हैं, है ना। ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, राम आगे लगाओ, राम पीछे लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये सब कोई जानता है ना। तो देखिए करा उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के क्या लगते हैं बेटा?
पहले लगते हैं। ध्यान रखना, उपसर्ग पहले तो प्रत्यय बाद में, दो ही को तो है। अगर उपसर्ग पहले लग रहा है तो प्रत्यय क्या होगा, बाद में लगेगा। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 है। पूछता है ऑब्जेक्टिव, बताओ बेटा संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो 22 है। कितनी है, 22 है। ध्यान रखना ये सब चीज को। उपसर्ग मुझसे बनने वाले कुछ शब्द को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। जब उपसर्ग में क्या लगता है, पहले लगता है। उपसर्ग में कोई भी शब्द जो होता है वो क्या होता है, पहले लगता है। जैसे प्र, तो प्र से क्या बनेगा, जैसे प्रसार, प्रकार, प्ररूप, प्रकाश, प्रभाव। प्रा मतलब पराजय, प्राभव। अप जैसे अपमान, अपकार। सम, सम मतलब होता है संहार, संवाद। अनु, अनुरोध, अनुभव। अब मतलब अवरोध, अवकाश, अवलोकन, है ना, अवधारणा, है ना, क्या होगा, अवधारणा। निस, निश्चय, निस्तार। निर, निर्मला, निर्जना, निर्जीवा। उसके बाद में दूस, ध्यान रखिए, दूस, दुष्कर्म, दुष्प्रचार, है ना। उसके बाद में और इसमें मतलब 22 दिया गया है ना। 22 शब्द होते हैं, उपसर्ग के लगभग 22 शब्द होते हैं, और इसी 22 में से कोई न कोई एक दो गो आते रहता है ना। दे दिया प्र से शब्द बनाए, या प्र से इसमें कौन सा शब्द बना हुआ है ना। तो आइए ध्यान रखिएगा। दूस हम लोग देख लिए, है ना। दूस के बाद में अब हम लोग देखते हैं दूस, दूर, दूर मतलब होता है, इसमें बनेगा दुराचार। दूर में देखिए हलंत लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। दुराचार, दुराग्रह। विहार, विरोध, विभिन्न, विप्रताप। आ मतलब आचार, आहार, आचार, आहार। निदानम, निवास, निम्न, निग्रह, निडर। ठीक है। उसके बाद में अधिकार, अधिभार, अधिराज। अति मतलब अतियुक्ति, अतिसार, अतिकाल, अत्याचार। अव्यचार, अव्यचार या अत्याचार, अत्याचार, अव्यचार नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, अत्याचार, है ना। सुपुत्र, सुलेख, सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, सुलेख मतलब अच्छा से लिखना, है ना। ये कहलाता है सुपुत्र या सुलेख कहलाता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए। अब उसके बाद में कह रहा है बेटा अति मतलब अतियुक्ति, अतिसारा, अतिकाला, अत्याचार हो गया। सुपुत्र, सुलेख। उत मतलब उत्थानम, है ना, उद्धार। अभिमान, अभियोग, अभ्युदय। प्रतिकार, प्रतिरोध, प्रतिनिधि, प्रतिदिन। परिश्रम, परिभव, परिपूर्ण, परिजन। अपि गिरति, अपि धते, है ना। अब उप मतलब होता है क्या, उपदिशति, उपक्रमते, उपदिशति, उपक्रमते। इसी के साथ में हम लोग जो अभी देखे ये उपसर्ग, तो उपसर्ग के बाद में अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय, है ना। प्रत्यय बहुत बड़ा है। प्रत्यय कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। प्रत्यय प्रकरण को समझना इतना आसान नहीं है ना हम लोग, लेकिन फिर भी इसको आसान बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। करा है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जो शब्दांश या शब्द समूह लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य शब्द में त्व प्रत्यय लगाने पर मनुष्यत्व शब्द बनता है। संस्कृत व्याकरण में ध्यान रखना, मनुष्यत्व शब्द बनता है। और संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियाओं के पीछे लगाए जाते हैं कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण भेद इस प्रकार है। जैसे कत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में पहले कत, है ना। जैसे चल जोड़ कत क्या हो जाएगा, चलित। पठ जोड़ कत, पठित। गम जोड़ कत, गत। मित जोड़ मृ जोड़ कत, मृत। गत जोड़ कत, गत, है ना। गत जोड़ कत तो क्या हो जाएगा, गत, है ना। आइए कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय में होता है कि जैसे ना जोड़ कत, ज्ञा जोड़ कतवतु तो ज्ञातवानम। क्री जोड़ कतवतु कृतवान।
पठ जोड़ कत्वतु पठितवान, हन जोड़ कत्वतु तो हतवान, है ना। इसी तरीके से कत्वा, है ना, कत्वा, ध्यान रखिए, कत्वा प्रत्यय, जैसे पठ जोड़ कत्वा क्या बनेगा पठित्वा, हन जोड़ कत्वा क्या बनेगा हत्वा, गम जोड़ कत्वा क्या बनेगा गत्वा, दा जोड़ कत्वा दत्वा, है ना, लिख जोड़ कत्वा लिखित्वा, लिख जोड़ कत्वा से क्या बनेगा लिखित्वा। अब देखो लयप प्रत्यय करा है लयप प्रत्यय, जैसे अनु जोड़ भू जोड़ लयप क्या हो जाएगा अनुभूया, प्र जोड़ गण जोड़ लयप क्या बनेगा प्रणयम प्रणमया प्रणमया, आ जोड़ गम जोड़ लयप आगम्यम, सम जोड़ आप जोड़ लयम समाप्य, वी जोड़ दा जोड़ लयप वी जोड़ हा जोड़ लयप विहाया। अब देखो तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय तुमुन प्रत्यय, ठीक है। करा पठ जोड़ तुमुन पठितुम, लिख जोड़ तुमुन लिखितुम, वच जोड़ तुमुन वक्तुम, हस जोड़ तुमुन हसितुम, श्रु जोड़ तुमुन क्या बनेगा श्रोतुम, क्या बनेगा श्रोतुम, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में तव्यत प्रत्यय करा, जैसे क्री जोड़ तव्यत कर्तव्य, पठ जोड़ तव्यत पठितव्य, श्रु जोड़ तव्यत श्रोतव्य, दा जोड़ तव्यत दातव्य, उसके बाद में हन जोड़ तव्यत तो हंतव्य, है ना। उसके बाद में है उसके बाद में सत्री जोड़ सत्री मतलब अत, जैसे गम जोड़ सत्री गच्छनम, दृश्य जोड़ सत्री पश्यनम, लिख जोड़ सत लिखनम, पठ जोड़ सत क्या हो जाएगा पठन, खाद जोड़ सत्री खादन, अन्यर अन्य अन्यर मतलब अन्य, आइए अन्यर प्रत्यय को हम लोग देखने का कोशिश, पठ जोड़ अन्यर पठनिया, गम जोड़ अन्यर गमनिया, लिख जोड़ अन्यर लिख लेखनिया, दा जोड़ अन्यर दानिया, पूज जोड़ अन्यर पूजनिया, है ना। उसके बाद में अब देखिए सांच आन यथा, जैसे विद जोड़ सांच विद्यमाना, प्री जोड़ सांच प्रियमाना, है ना, लभ जोड़ सांच लभमाना, सेव जोड़ माना सांच सेवमाना, जेम जोड़ सांच जयमाना। अब देखो ल्यूट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय ल्यूट अन यथा, जैसे पठ जोड़ ल्यूट पठनम, दा जोड़ ल्यूट दानम, भू जोड़ ल्यूट भवनम, है ना, हस जोड़ ल्यूट हसनम, गम जोड़ ल्यूट गमनम, ठीक है। अब इसी तरीके से और आगे भी प्रत्यय जितना भी है सभी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो नयत प्रत्यय कराए, जैसे पंच जोड़ नयत पांच, गम जोड़ नयत गाम्य, क्री जोड़ नयत कार्यम, वच जोड़ नयत वाक्यम, भुज जोड़ नयत भोज्यम, ठीक है। उसके बाद में अब देखो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं यत प्रत्यय, तो जी जोड़ यत जेयम, दा जोड़ यत देयम, गम जोड़ यत गयम, है ना गेयम, नी जोड़ यत नेयम, श्रु जोड़ यत श्रेयम, है ना। अब उसके बाद में है घय प्रत्यय, पठ जोड़ गया पाठ, लिख जोड़ गया लेखा, पच जोड़ गया पाक, भू जोड़ गया भोभा भावा भोमा भावा, भुज जोड़ गया भोगा, है ना। अब देखो अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं तदित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय पदों के अंत में जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। कुछ तदित प्रत्यय निम्नलिखित हैं। आइए कुछ तदित प्रत्यय को भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जैसे अण अण, जैसे पांडु जोड़ अन पांडवा, मनु जोड़ अन मानवा, रघु जोड़ अन राधवा, विष्णु जोड़ अन वैष्णवा, मधु जोड़ अन माधवा, है ना। अब उसके बाद में कौन सा प्रत्यय ठक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है ठक प्रत्यय। करा इतिहास जोड़ ठक ऐतिहासिक, समाज जोड़ ठक सामाजिका, लोक जोड़ ठक लौकिका, वर्ष जोड़ ठक वार्षिका, धर्म जोड़ ठक धार्मिका, है ना। अब ढक, है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा प्रत्यय ढक। ये सब देख रहे हैं किसमें तदित प्रत्यय में। तदित प्रत्यय में पहले कहा था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, है ना, तथा अव्यय पदों के अंत में जिन प्रत्ययों का विधान किया जाता है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। कुछ तदित प्रत्यय जो इस प्रकार से है, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा अण, उसके बाद में देखा ठक, उसके बाद में ढक,
जैसे राधा जो ढक राधेया, गंगा जो ढक गंगेया, अग्नि जो ढक आग्नेया, भागिनी जो ढक भाग्नेया, कुंती जो ढक कौंतेया, है ना। अब देखो त्वा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, त्वा, है ना, त्वा प्रत्यय। जैसे महत जोड़ त्वा तो महत्वम, गुरु जोड़ त्वा गुरुत्वम, मनुष्य जोड़ त्वा मनुष्यत्वम मनुष्यत्वम, नर जोड़ त्वा नर नरत्वम, पटु जोड़ त्वम पटुत्वम, है ना। इसी तरीके से और जो उसे देखने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे तल, है ना, जैसे तल यथा, जैसे जन जोड़ तल जनता, मनुष्य जोड़ तल मनुष्यता, सभ्य जोड़ तल सभ्यता, मानव जोड़ तल मानवता, मूर्ख जोड़ तल मूर्खता। अब देखो दा से क्या बनता है से सुनिए। करा किम जोड़दार कदा, एक जोड़दा एकदा, अन्य जोड़दा अन्यदा, यत जोड़दा यदा, सर्व जोड़दा सर्वदा, तद जोड़दा तदा, है ना। उसके बाद में छ, उसके बाद में क्या है छ य, करा भारत जोड़ छ भारतीय, भवत जोड़ छ भवदीय, क्षेत्र जोड़ छ क्षेत्रीय, देश जोड़ छ देशीय। अब करा तरफ, है ना, अब करा तरफ, तरफ से देखिए क्या बनता है। करा है कि लघु जोड़ तरफ लघु तरह, सुंदर जोड़ तरफ सुंदर तरह, उच्च जोड़ तरफ उच्च तरह, प्रिय जोड़ तरफ प्रिय तरह, महत जोड़ तरफ महतर, है ना। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। करा है पुल्लिंग और नपुंसक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं, है ना। करा है कि पुल्लिंग और नपुंसक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुल्लिंग बालक जोड़ टाप क्या बनेगा बालिका, नपुंसक में नपुंसक जो ना तो स्त्रीलिंग है ना ही तो पुल्लिंग है, न पुस्तक क्या है नपुंसक है, वो नहीं तो स्त्रीलिंग है नहीं तो पुल्लिंग है। जैसे पुस्तक जो टाप क्या बनेगा पुस्तिका, है ना। पुल्लिंग में जैसे बालक जो टाप बालिका, है ना, और नपुंसक में पुस्तक जो टाप क्या बनेगा पुस्तिका, है ना। तो कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द नपुंसक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, है ना, पुल्लिंग और नपुंसक शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान रखिए कुछ स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित है, कुछ स्त्री प्रत्यय निम्नलिखित हैं। जैसे टाप मतलब आ, जैसे अजह जो टाप अजा, चटकह जो टाप चटका, है ना, कोकिला जो टाप कोकिला, गायिका जो टाप गायिका, लेखक जो टाप लेखिका। अब देखिए डीप, है ना, क्या देखते हैं डीप। जैसे पुत्रवत जो डीप पुत्रवती, विद्वस जो डीप विदुषी, भवत जो डीप भवती, तेजस्विनी जो डीप तेजस्विनी, है ना, गतवत जो डीप गतवत जो डीप गतवती, श्रीमत जो डीप श्रीमती, श्रीमत जो डीप क्या बनेगा श्री। आइए ये सभी स्त्री प्रत्यय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। डिश ये बहुत फेवरेट है, बार बार पूछता है बेटा डिश, है ना। नर्तकह जो डिश क्या बनेगा नर्तकी। अरे भैया एकदम मतलब चाहे वो पुल्लिंग शब्द हो या नपुंसक शब्द हो, नपुंसक ध्यान देना, पुल्लिंग या तो नपुंसक शब्द हो, ये दोनों को हमें क्या बदलना है स्त्रीलिंग में बदल देना है, स्त्रीलिंग में बदल देना है, तब ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा स्त्री प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि डीप डिश, नर्तकह जो डिश नर्तकी, साधु जो डिश साध्वी, रजकह जो डिश रजकी, तरुण जो डिश तरुणी, गौर जो डिश गौरी, है ना। अब उसके बाद में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं डीन। ठीक है, डीन में देखते हैं बेटा, कह रहा है कि नर जोड़ डीना तो क्या बनेगा नारी, वृषल जोड़ डीना वृषली, धनवान जोड़ डीना धनवती, गुणीन जोड़ डीना गुणिनी, सुकेशह जोड़ डीन सुकेशी। अब एक और अंतिम और आखिरी प्रत्यय हम लोग स्त्री प्रत्यय का हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि अनुक डिस, अनुक जोड़ डिस, जैसे इंद्र जोड़ अनुक जोड़ डिस क्या बनेगा इंद्रानी, वरुण जोड़ अनुक जोड़ डिस वरुणानी, यवह जोड़ अनुक जोड़ डिस यवानी, है ना। शूद्र जोड़ अनुक जोड़ डिस शूद्री, युवन जोड़ अनुक जोड़ डिस युवती। तो हम लोगों का देखिए उपसर्ग खत्म हुआ, प्रत्यय भी हम लोगों ने देखा और इसमें समास भी देखने का काम किया, है ना। संधि के लिए अलग वीडियो हम आप लोगों के लिए बना ही दिया है,
वो तो संधि को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद समास को, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 3 भेद होते हैं, है ना। उसके बाद में समास के 3 भेद के बाद में हम लोगों ने देखा कि समास में जितने भी समास हैं उन सभी समास को हम लोग सही तरीके से देखने का कोशिश किया। उसके बाद में हम लोग का अगला वीडियो जो रहेगा वो कारक से संबंधित रहेगा और कारक का वीडियो को अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।